ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, एक क्लास 10th के बच्चे ने इस क्वेश्चन को पूछा था और ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 10th का ही है। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड सभी बोर्ड में लगभग चलता है। और ये क्वेश्चन जरा देखते हैं किस तरह का है और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज 9। 2 डिजिट्स का नंबर, 2 डिजिट्स का नंबर का मतलब होता है कि जैसे 12, 11, 13, 14, 15, 16 यानी 2 डिजिट्स हो। अब फिर कह रहा है कि उन डिजिट्स को अगर ऐड कर रहा है तो 9 हो जा रहा है। डिजिट्स का मतलब जैसे 14 है ना, 14 में 1 और 4 दोनों डिजिट्स हैं, इसमें 2 डिजिट्स हैं और कह रहा दोनों को ऐड करने पे कितना होना चाहिए, 9। ऐसा फाइंड करना है हमको। अब कह रहा इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, और डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब जैसे 14 में मैंने बोला 14, तो 14 में 1 4 है और जब रिवर्स करेगा तो 4 1 हो जाएगा यानी 41 हो जाएगा। तो कह रहा है कि ऐसा करने पर अगर कह रहा है कि इसको रिवर्स कर दे रहे हैं तो कह रहा है कि जो नंबर है ना वो 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, यानी पहले वाले नंबर से कितना ज्यादा हो जा रहा है, 27 ज्यादा हो जा रहा है। क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा 2 डिजिट का क्या है, नंबर है और दोनों डिजिट्स को ऐड करने पे कितना हो जाना चाहिए, 9 होना चाहिए। अब कह रहा तो नंबर तो कुछ तो बनेगा ही, नंबर तो बन जाएगा। फिर कह रहा अगर उसको रिवर्स कर दे रहे हैं तो जो पहले नंबर बना हुआ है उस नंबर से रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना है वो 27 ज्यादा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बात याद रखना है। देखिए, पहला चीज कि प्लेस वैल्यू जो होता है, जो लोअर क्लास में पढ़ा गया है प्लेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू अगर पता है तो आसानी से, और बहुत सिंपल सा प्रोसेस है उसका। प्लेस वैल्यू में आप जानते ही वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे करके चलता है। हिंदी मीडियम में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके चलता है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जिसका जितना प्लेस वैल्यू होता है उसका आप क्या करेंगे, उसमें उतने का मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे और पूरा जितना रहा टोटल ऐड कर देते हैं। टोटल हम क्या कर दें, ऐड कर दें। और जब टोटल ऐड हो जाता है तो ये हमारा नंबर बन जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट करेंगे, नंबर फाइंड करना है हमको। तो हम क्या करें, 2 डिजिट्स है तो 2 डिजिट्स में हम क्या करें, इसको देखिए 2 तरह से हम लोग लगाएंगे। एक बार चलेंगे 1 वेरिएबल में और एक बार चलेंगे 2 वेरिएबल में। तो हालांकि इस तरह के क्वेश्चन को, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते हैं, इनको 2 तरह से लगा सकते हैं आप, या तो 1 वेरिएबल में लगा लीजिए या तो 2 वेरिएबल में। तो इसको हम लोग चलते हैं, लगाते हैं ये 2 वेरिएबल में। 1 वेरिएबल में अगर लगाएंगे भाई तो क्वाड्रेटिक बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होने लगती है, क्वाड्रेटिक बनने लगता है। तो चलिए इसको पहले 1 वेरिएबल में सॉल्व करते हैं। लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न को चलिए हल करना हम लोग शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में आएंगे जब, तो सॉल्यूशन में हम लेट कर लेंगे पहले वंस का। लेट्स वंस डिजिट इज इक्वल एक्स। वंस को हमने क्या कर लिया, एक्स लेट कर लिया। एंड टेंस डिजिट इज वाई। तो अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। कोई कह रहा है वंस की जगह पे 9 है और टेंस की जगह पे 7 है, कह रहा नंबर बताइए। तो आप लिख बोलते हैं, तो ऐसे नहीं बोलते हैं 7 9 नंबर, 7 9 नंबर थोड़ी हुआ। वंस अगर 9 है और टेंस है 7 तो नंबर बनता है 79। अब बनता कैसे है, तो देखिए 9 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 9 इंटू 1 इक्वल 9 हुआ, और 7 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 10 इक्वल हो गया 70, और दोनों को ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा 79। कितना हुआ 79। देखिए नंबर मिल गया। तो यही प्रोसेस आपको यहाँ अप्लाई कर देना है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस इतना समझना है। देखिए कि इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो नंबर यहाँ बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, प्लेस वैल्यू के सारे। तो हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसका नंबर बना लेंगे। लिखेंगे वी गेट नंबर देखते हैं क्या मिलता है हमको। वी गेट नंबर क्या मिल रहा है हमको। देखिए हमने क्या किया था यहाँ पे, टेंस वाले में 10 का मल्टीप्लाई किया था। तो टेंस कौन है यहाँ पे, वाई। तो हो जाएगा 10 इंटू वाई प्लस वंस को, वंस में कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 1 का। इसका मतलब एक्स का मल्टीप्लाई होगा 1 का, तो यहाँ पे होगा एक्स, और ये नंबर बन गया हमारा 10y प्लस एक्स। ये हो गया हमारा न्यू नंबर, सॉरी ओल्ड नंबर, पहला नंबर, ओरिजिनल नंबर, ये स्टार्टिंग में जो नंबर मिला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी रिवर्स करने को बोलेगा तो रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब वंस की जगह टेंस कर देंगे और टेंस की जगह पे वंस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर आते हैं, एक शर्त दिया हुआ है कि दोनों डिजिट को ऐड करने पर, इसका डिजिट ऐड करने का मतलब ये हुआ कि 7 और 9, देखिए ये डिजिट है, इनको ऐड करना है। इसका मतलब यहाँ पे डिजिट हमारे कौन है, एक्स और वाई है। तो हमें किसको ऐड करना है, एक्स और वाई को। तो कह रहा है क्या, सम ऑफ 2 digits of a number is 9। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन,
फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन हमको क्या मिल रहा है कि दोनों को ऐड करने पर, किसको, वंस और टेंस को, दोनों को हम ऐड करें। अब दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो दोनों को जैसे ही ऐड करते हैं तो इक्वल कितना हो जाएगा 9, क्योंकि वो खुद कह रहा है, तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल हो गया आपका 9। एक इक्वेशन बन के रेडी हो गया। देखिए एक इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे ये समझना है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में लगेगा। देखिए जब भी दो अज्ञात फैक्टर को, दो अज्ञात तथ्यों को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दो चर में रैखिक समीकरण का प्रयोग करते हैं, या तो द्विघात समीकरण का प्रयोग करते हैं, यानी या तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को अप्लाई कीजिए या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे हम अभी क्या कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में चल रहे हैं। तो एक इक्वेशन तो हमारा बनके रेडी हो गया, दूसरा इक्वेशन भी बनाना है। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन ये है, कह रहा है कि इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड, यानी अंकों को हम क्या कर रहे हैं, बदल दे रहे हैं। अब लिखेंगे ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स, दूसरा कंडीशन यही है कि आप क्या कर रहे हैं, डिजिट्स को रिवर्स कर रहा है, तो हो जाएगा वंस इक्वल, वंस क्या बनेगा हमारा, वंस बन जाएगा y एंड टेंस विल बी, टेंस क्या होगा हमारा, टेंस हो जाएगा x, यानी अब की बार रिवर्स कर रहा है, यानी वंस की जगह पे टेंस को लिख रहा है और टेंस की जगह पे वंस को लिख रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या, टेंस इक्वल x। अब नंबर देखते हैं क्या मिलता है। नाउ वी गेट नंबर। अब देखिए हम क्या पाते हैं, नाउ वी गेट नंबर। फिर नंबर को बनाइए, जैसे नंबर यहाँ पे बना हुआ है, तो नंबर को बनाने के लिए क्या किया गया है, प्लेस वैल्यू का रूल अप्लाई किया गया है। तो वंस में कितने का मल्टीप्लाई होता है, 1 का, और टेंस में मल्टीप्लाई होता है किसका, 10 का। तो इसमें वंस कितना है हमारा, वंस है हमारा y और टेंस है हमारा x। तो नंबर बनेगा क्या, देखिए क्या बना हुआ है, कैसे बनाए थे नंबर, यहाँ पे बनाया गया था, हमने क्या किया था, टेंस में 10 का मल्टीप्लाई करके वंस को ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे टेंस हमारा कौन है, x है, तो हो जाएगा x में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू एक्स प्लस और वंस को ऐड कर देंगे y, और ये नंबर मिल गया हमको क्या, 10x प्लस वाई। अब यहीं पे आपको देखना है ये क्या हमारा न्यू नंबर है, और पहले नंबर क्या बना था, ये बना था। अब दोनों नंबर, न्यू नंबर और ओल्ड नंबर, दोनों नंबर के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन कह रहा है कि जो नया नंबर आप बना रहे हैं, देखिए नया नंबर जो बना है, लिखा है ना, नंबर बिकम 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से, यानी पहले वाले नंबर से ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, जो नया बना हुआ है, 27 ज्यादा हो गया है। तो अब आपको ये सोचना है कि ये बताइए, अगर दो चीजों में थोड़ा सा क्या हो, मान लीजिए कोई है जो 27 ज्यादा है, उसको बराबर करना चाहते हैं। थोड़ा देर के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये 12 लिखा हुआ, 12 है और ये है 39। अब ये बताइए 27 ज्यादा है कि नहीं है, 27 ज्यादा है, इसको हम इसके बराबर करना चाहते हैं। देखिएगा ये ज्यादा है ऑलरेडी, इसके बराबर, या तो आप इसमें 27 जोड़ दें, देखिए या तो 27 जैसे जोड़ेंगे तुरंत बराबर हो जाएगा, या फिर क्या कीजिए, कम वाले में, देखिए कम वाले में जोड़ के बराबर किया जाता है और अधिक वाले में से घटाकर, यानी इसमें से 27 सब्सट्रैक्ट कर दें। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखिए तभी 12 हो जाएगा, 12 इक्वल टू, ऐसे हो गया। या तो इसको ले जाकर उसके बराबर कीजिए, तो कम वाले को उसके बराबर करने जाएंगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा, और अधिक वाले को कम लाना होगा, कम वाले के बराबर करना होगा, तो क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम क्या किए हैं यहाँ पे, यही ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं न्यू नंबर और ओल्ड नंबर में। तो ओल्ड नंबर हमारा कितना है, पहले लिखते हैं, चलिए अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभी ओल्ड नंबर हमारा है कितना, 10y प्लस एक्स, और न्यू नंबर कितना है, 10x प्लस वाई। ये हो गया आपका। अब ज्यादा कौन है, ये 27 ज्यादा है ना, यही 27 ज्यादा है। जब ये 27 ज्यादा है तो इसके इक्वल आएगा कब, इसका मतलब इसमें से 27 सब्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें से जैसे ही 27 आप सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये हो गया इसके इक्वल, तुरंत इक्वल हो गया। अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल हम लोग देखे हैं। अब इसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, इक्वेशन तो बन गया है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन अप्लाई कर दीजिए, सिंपल कर दीजिए। तो ये जाएगा 10y, देखिए प्लस इधर लाइए y को, माइनस वाई प्लस एक्स, ये देखिए माइनस 10x इक्वल, उधर बच गया आपका माइनस 27। ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 10y में से 9y सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी 10y में से y सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा, 9y बच जाएगा। और यहाँ प्लस x माइनस 10x, ओ ये फर्स्ट पार्ट में जाएंगे तो उसमें बताया गया है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल,
तो इसमें देखेंगे आप ये हो गया आपका प्लस एक्स और ये माइनस 10x, तो ये बचेगा माइनस 9x इक्वल हो जाएगा आपका माइनस 27। अब देखिए 9 इधर भी कॉमन ले सकते हैं, उधर भी डिवाइड, 9 से पूरे इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सभी देखिए डिविजिबल है, सभी लोग क्या है, डिविजिबल है, सभी कट रहे हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ही डिवाइड करेंगे आप तो हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल माइनस 3, ये हो गया। अब आते हैं देखते हैं जो इक्वेशन हमारा पहले बना हुआ है उससे मिलाएंगे, क्यों मिलाएंगे, देखिए ये बन गया ना इक्वेशन, सिंपल हो गया। अब इक्वेशन लग रहा है ना जो आप लोग सॉल्व किए होंगे छोटे छोटे, इसके सॉल्व करने के चार मेथड अप्लाई करते हैं, जो ग्राफ मेथड होता है, एलिमिनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये मेथड आप क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक इक्वेशन हमको मिलने जा रहा है, एक इक्वेशन पहले से मिल चुका है, तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं एक्स पहले है, तो आप चाहे तो एक्स को पहले लिख सकते हैं। तो एक्स को पहले लिखने के लिए एक काम कीजिए, पॉजिटिव कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में कर दीजिए, या फिर माइनस से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही करेंगे तो ये देखिए जो पॉजिटिव है वो निगेटिव, और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव निगेटिव दिख रहा है ना, एक्स निगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अरे देखिए प्लस है ना, पॉजिटिव है, ये हो जाएगा निगेटिव, और उधर देखिए निगेटिव है, हो गया पॉजिटिव। ये इक्वेशन सेकंड बन के हमारा रेडी हो गया, दोनों इक्वेशन बन गए हमारे। अब हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से देखिए यहाँ पे जब कोफिशिएंट इक्वल हो, जब हमारे दो इक्वेशन में ऐसे दिखे कि कोफिशिएंट इक्वल दिखे, तो हम वहां पे क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर देते हैं। सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट अगर इक्वल दिखाई दे दिए, सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट अगर इक्वल दिख रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि वहां पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे एलिमिनेशन अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, y का सिंबल क्या है प्लस, y का सिंबल क्या है माइनस। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने का मतलब दोनों के बीच प्लस का सिंबल आएगा, और दोनों ब्रैकेट के बीच प्लस का सिंबल आएगा, तो प्लस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने से उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जैसे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में जब ऐड करने चलेंगे तो ये प्लस एक्स, तो प्लस एक्स 2x हो जाएगा, लेकिन प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे एडिंग, लिख लीजिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने जा रहे हैं। तो x और x ऐड करेंगे 2x, और प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, इक्वल देखिए यहाँ पे 9 है, और 9 और 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 12 हो गया। x इक्वल हो गया 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ गया आपका 6, x का वैल्यू हमको कितना मिल गया 6, x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू हमको कितना मिल गया 6 मिल गया। अब आते हैं फिर क्या कह रहा है, ये x का वैल्यू मिला ना, अब इसको उठा करके किसी इक्वेशन में ले आकर के हम पुट कर दें, किसी भी इक्वेशन में ले आकर के जैसे ही पुट करेंगे आप तो y का वैल्यू मिल जाएगा। अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू, ऐसे लीजिए पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में रखिए, फर्स्ट में ही रख लीजिए। तो फर्स्ट में रखने चलेंगे, यहाँ पे x की कितना लिखाएगा 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 प्लस वाई इक्वल 9, 6 प्लस वाई इक्वल 9, 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y इक्वल हो गया 3, y आ गया 3। तो ओरिजिनल नंबर देखिए, जब भी पूछता है तो ओरिजिनल की बात करता है, इसमें ओरिजिनल स्टार्टिंग में नंबर क्या रहा होगा। तो चलिए स्टार्टिंग में नंबर हमारा क्या था 10y प्लस x लिखेंगे। सो द ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 10y प्लस एक्स हो जाएगा, 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना आया 3 प्लस एक्स का वैल्यू आया 6, 10 3 जा कितना हुआ हमारा, देखिए 10 3 जा 30 और 6 ऐड करेंगे 36, यानी स्टार्टिंग में जो नंबर था हमारा वो क्या था 36। अब ये चेक करेंगे कि क्या वास्तव में मेरा आंसर सही है कि गलत है। तो देखते हैं, इसको चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप क्या करें, अभी ये देखिए रिवर्स करके देख लीजिए, 36 है ना, रिवर्स करेंगे कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, रिवर्स जैसे करेंगे कितना हो जाएगा 63, और देख रहे हैं 63 जब हो जाएगा 36 से 63 कितना ज्यादा है 27 ज्यादा है। तो ये है, इस तरह से क्वेश्चन को इसको सॉल्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या मिले हैं, देखिए इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब ये नहीं था क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया, इसमें ये समझने की बात है कि जब डिजिट कहता है ना, तो डिजिट समझ जाइए, वहां पे जो वंस और टेंस वाले दोनों लोग हैं उन्हीं को डिजिट कहता है। और उसके बाद जब नंबर की बात करता है तो प्लेस वैल्यू के साथ सबको ऐड किया जाता है, पूरा प्लेस वैल्यू के साथ हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, वो हमारा नंबर हो जाता है। तो ये रहा आपका डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज उठाइए, उसके बाद सॉल्व करना शुरू कीजिए। मान लीजिए अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप लोग क्या करें, ये देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत होती है भाई तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को स्कैन करके भेज दिया करें।
क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सभी बोर्ड में लगभग ये पूछे जाते हैं। तो ये रहा हमारा कौन सा मेथड, ये मेथड हमने अप्लाई किया, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे भाई, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इसको सीखने का, ठीक है। कि वास्तव में ये एजुकेशनल है, एजुकेशनल वीडियो है, तो ये अक्सर करके ज़्यादातर किसके लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही है। और तो कोई उसको ऐसा ज़्यादा क्या है, मैं ये प्रायोरिटी तो ज़्यादा देते नहीं, लेकिन प्रायोरिटी देनी चाहिए। और अगर नहीं भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। ये देखें, तो ये रहा हमारा आज का सॉल्यूशन। और इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और देखिए, अब मैं हालांकि इस चैप्टर को मैं स्टार्टिंग से पढ़ाने की कोशिश में हूँ, और बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है, और लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, और मैथ और साइंस दोनों का लाइव क्लास चलेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, और क्योंकि भाई अभी देखिए थोड़ा बोर्ड वोर्ड की या लाइट की व्यवस्था थोड़ी हल्की रहती है, इसलिए दिक्कत होता है। तो अगर ये व्यवस्था हो जाए तो ये मतलब मैनेज करके इसको मैं करवा रहा हूँ। और तब तक आप लोग क्या करेंगे, इसी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, इसी से हम सब मिल करके काम को चलाते रहेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें, लाइक शेयर की बात नहीं है कि लाइक करें शेयर करें, ये बात नहीं है। देखिए, जिसको पसंद आता है वो ऑटोमेटिक लाइक करता है, सिंपल सी बात है। कोई चीज़ है वो कहने की बात नहीं है, क्या करके किसी चीज़ को पसंद कराना ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो अगर ये समझ में आता है तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।